हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 12th की एक्सरसाइज 4.4 जो हमने स्टार्ट कर रखी है उसके क्वेश्चन नंबर 14 तो कंप्लीट हो गए थे। आशा करता हूँ सभी को अच्छे समझ आ गए होंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 15 और उससे आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रखा ए एक मैट्रिक्स गिवन है और ये बोल रखा ये प्रूव करो ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11 ए वो 0 के इक्वल आना चाहिए। और ये प्रूव करने के बाद ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना है भाई। अब देखो, अगर हमें इसको प्रूव करना है तो मैंने इससे पहले भी आपने क्वेश्चन किए हुए वो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स से थे, तो उनमें आपको पता था जो प्रूव करना उन सब की वैल्यू होनी चाहिए अपने पास। तो यहाँ पर अपने पास सबसे पहले वैल्यू होनी चाहिए ए क्यूब की। ए क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए पहले निकाल लेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आपको पता है कैसे निकालते हैं। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए और ए की 2 बार मल्टीप्लाई करवानी है। तो ये लो, एक बार ए लिख दिया, एक बार और ए लिख देते हैं। 1 2 -3 2 -1 3, ये लो। तो इनके अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा। देखो, सबसे पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, इस रो की इस कॉलम के साथ। तो देखो भाई, 1 की 1 के साथ हो जाएगी 1, 1 की 1 के साथ हो जाएगी 1 और 1 की 2 के साथ हो जाएगी 2। तो ये अपने पास आ जाएगा 4। अब इस फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, 1 की 2 के साथ 2 और इस 1 की -1 के साथ -1, इससे ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2। अब इस रो की थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 की 1 के साथ हो जाएगा 1, 1 की -3 के साथ -3, 1 की +3 के साथ +3, इससे ये कैंसिल और ये आ जाएगा 1। ये लो भाई, अपने पास फर्स्ट रो आ गई। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आगे की रो की। उसके लिए अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम के साथ। तो पहले इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर -3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 8। अब इस रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 की 1 के साथ 1, 2 की 2 के साथ 4 और -3 की -1 के साथ +3। एक सेकंड भाई, पहले इस सेकंड रो की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी थी भाई। देखो ध्यान से देखो, हमने ये सेकंड कॉलम के साथ कर दी थी। पहले इस सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 की 1 के साथ 1, 2 की 1 के साथ 2 और -3 की 2 के साथ -6। तो ये आ जाएगा 1 और 2 3, 3 -6 -3 आ जाएगा। अब बात करते हैं इस सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, 1 की 1 के साथ 1, 2 की 2 के साथ 4, -3 की -1 के साथ +3, तो आ जाएगा 7 और 1 8। अब इस रो की थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 की 1 के साथ 1, 2 की -3 के साथ -6 और -3 की अपने पास 3 के साथ -9। तो -6 -9 हो गया अपने पास 15 माइनस के और प्लस का 1, तो हो गया -14। अब बात करते हैं भाई थर्ड रो की, इन तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखो, 2 की 1 के साथ 2, -1 की 1 के साथ -1, 3 की 2 के साथ 6, तो होगा 6 और 2 8, 8 -1 हो गया 7। अब 2 की 1 के साथ 2, -1 की 2 के साथ -2 और 3 की -1 के साथ -3, इससे ये कैंसिल, तो आ गया -3। अब 2 की 1 के साथ 2, -1 की -3 के साथ +3, 3 की 3 के साथ 9, तो ये आ गया अपने पास 2 और 3 5, 5 और 9 हो गया 14। ये लो भाई, अपने पास ए स्क्वायर आ चुका है। अब बात करते हैं हम ए क्यूब की। ए क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर वाले के साथ में ए की फिर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहां लिखेंगे ए क्यूब, ए स्क्वायर आया अपने पास 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 और इसकी मल्टीप्लाई ए के साथ 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा। देखो, पहले फर्स्ट रो की तीनों कॉलम के साथ, तो 4 की 1 के साथ 4,
2 की 1 के साथ 2 और 1 की 2 के साथ 2, तो ये हो गया 4 और 4 8, तो फर्स्ट एलिमेंट 8। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 4 की 1 के साथ 4, 2 की 2 के साथ 4, 1 की -1 के साथ -1, 8 -1 हो गया, आ गया 7। अब थर्ड कॉलम के साथ 4 की 1 के साथ 4, 2 की -3 के साथ -6, 1 की 3 के साथ 3, तो ये आ जाएगा अपने पास 4 और 3 7, 7 -6 1। अब बात करते हैं भाई सेकंड रो की तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो सेकंड कॉलम अपने सेकंड रो अपने पास ये, तो -3 की 1 के साथ -3, 8 की 1 के साथ 8, -14 की 2 के साथ अपने पास हो जाएगा माइनस का 28, तो -28 और -3 माइनस का 31 और माइनस का 31 और प्लस का 28 ना सॉरी प्लस का 8, तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस का 23। आप देखो भाई ध्यान से, ये थी अपने पास सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ -3 की 1 के साथ -3, 8 की 2 के साथ 16, -14 की -1 के साथ +14, तो हो गया 30, 30 -3 27। अब थर्ड कॉलम के साथ -3 की 1 के साथ -3, 8 की -3 के साथ -24, -14 की 3 के साथ माइनस का 42, तो ये अपने पास आ जाएगा, इनको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और माइनस का 69। ये लो भाई। अब बात करते हैं थर्ड रो की तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की। तो ये 7 की 1 के साथ हो जाएगा 7, -3 की 1 के साथ माइनस का 3, 14 की 2 के साथ 28, 28 और 7 35, 35 -3 32। अब 7 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 7, -3 की 2 के साथ -6, 14 की -1 के साथ माइनस का 14, -20 प्लस का 7 माइनस का 13, 7 की 1 के साथ 7, -3 के साथ +9, 14 की 3 के साथ 42, तो ये अपने पास आ जाएगा 51 और 7 58। ये लो भाई, ये अपने पास ए क्यूब आ गया। अब देखो अपने पास ए क्यूब आ चुका है, ए स्क्वायर की वैल्यू भी आ चुकी है, ए की वैल्यू पहले से ही है, यहां पुट कर दो। अब देखो यहां पुट करेंगे तो ए क्यूब की जगह पर लिखेंगे अपने पास ये वैल्यू, तो ये हो जाएगी अपने पास 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58। फिर माइनस का साइन, 6 की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के साथ, ये स्क्वायर की वैल्यू है, 6 की मल्टीप्लाई करा दो, 6 की 4 के साथ 24, 2 के साथ 12, 1 के साथ 6, -3 के साथ -18, 8 के साथ 48 और 6 की अपने पास 14 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा अपने पास 84 माइनस का, क्योंकि नेगेटिव है। अब 7 की 6 के साथ 42, -3 की 6 के साथ माइनस का 18 और 6 की मल्टीप्लाई 14 के साथ प्लस का 84। फिर देखो भाई 5 की मल्टीप्लाई ए के साथ, तो ये अपने पास ए रहा, इसकी 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो आ जाएगा 5 5 5, उसके बाद 5 10 -15, उसके बाद 10 -5 15 और प्लस में 11 की मल्टीप्लाई आई के साथ, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने पास 3 into 3 ऑर्डर की होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होती है। इसके साथ 11 की मल्टीप्लाई करवा दो भाई, 11 की 1 के साथ 11 0 0 0 11 0 0 0 11। आप देखो अपने पास क्या बचता है, आ जाओ भाई आप देखते हैं अपने पास क्या बचता है। तो 8 प्लस 5 हो गया अपने पास 13, 13 और 11 हो गया अपने पास 24 और 24 ये माइनस का 24, 24 माइनस 24 0। फिर अपने पास 7 और 5 12, 12 माइनस 12 ये हो गया 0
देखो ये अपने पास इन सब को जोड़ना है, ऐड करना है, इसको माइनस करना है। अब देखो 1 1 और 5 6, 6 माइनस 6 ये भी 0। आप देखो माइनस का 23 प्लस का 5 माइनस का 18 और एक माइनस का 18 और ये माइनस और माइनस प्लस का 18, तो ये भी अपने पास आ जाएगा 0। 27 और 10 अपने पास 37, 37 और 11 48 और ये माइनस का 48, तो ये बच जाएगा 0। माइनस का 69 और माइनस का 15 ये अपने पास हो जाएगा माइनस का 84 और ये माइनस का 84 लिख दिया और ये माइनस और माइनस प्लस का 84, तो ये भी अपने पास 0। नेक्स्ट बात करते हैं 32 और 10 42, 42 माइनस 42 0। माइनस 13 माइनस का 5 माइनस का 18 और ये माइनस और माइनस प्लस का 18 और ये भी आ जाएगा 0। अब 58 और 15 अपने पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 73 और 11 84 और ये माइनस का 84, ये भी अपने पास आ जाएगा 0। ये लो भाई, आप देखोगे अपने पास जब हमने इसको सोल्व किया तो ये अपने पास 0 आना चाहिए था और ये 0 आ चुका है। कोई डाउट हो तो एक बार बता दो, लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया है। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए जो अपने पास ये है ना, जैसे आपने इससे पहले एक बार मैंने क्वेश्चन करवाए थे, जैसे अपने पास क्वेश्चन थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 ये वाला क्वेश्चन करवाया था, इसमें ए इनवर्स निकाला था और हमने पहले ऐसी ही कोई टर्म को प्रूव किया था, ऐसी इक्वेशन को। तो अब भी उसकी तरह हमें ए इनवर्स निकालना है। पहले दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहां लिखोगे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई या लिखते हैं मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करा देते हैं भाई। देखो भाई ए क्यूब का ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, ए क्यूब ए इनवर्स, फिर माइनस 6 ए स्क्वायर ए इनवर्स, ठीक है, फिर प्लस 5 ए इनवर्स, फिर प्लस 11 आई ए इनवर्स और इक्वल टू 0। आप देखो इस ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। साथ में क्या है ए इनवर्स, ये लिख दिया ए इनवर्स। और मैंने क्या बताया था, ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई क्या होती है, आई होती है। तो ए स्क्वायर और बच गया, ये अपने पास देखो बताया था ना मैंने, ए इनवर्स हमेशा आई के इक्वल होता है भाई, तो ये आई होगा। और मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कराए किसी के साथ वो सेम रहता है। तो ये देखो ये वाली टर्म है अपने पास, ये ए स्क्वायर बन जाएगी। माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सर, ए इंटू ए लिख सकते हैं इस ए स्क्वायर को। साथ में है ए इनवर्स, ये लिख दिया ए इनवर्स। ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई फिर आई, तो ये बन जाएगा ए आई, और ए और आई की मल्टीप्लाई ए, तो यहां पर अपने पास बच जाएगा अकेला ए और ये हो जाएगा 6a। यह सीधी सी बात है, यहां पर क्यूब है, यहां पर पावर कितनी है माइनस का 1, 3 माइनस 1 कितनी पावर बचेगी 2, ये 2 माइनस 1 कितनी बचेगी 1, और ये ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई आपको पता है आई, और 11 और आई ए इनवर्स की मल्टीप्लाई 11 ए इनवर्स और इक्वल टू 0। ये लो भाई, ये इतना समझाने की जरूरत नहीं है, बस ये तो मैंने आपको ऐसे ही इस क्वेश्चन में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बता दिया। नहीं तो आपको पता बेस से मो पावर ऐड हो जाती है, तो 3 माइनस 1 2 बच गया, 2 माइनस 1 1 बच गया, ए और ए इनवर्स आई होता है, और ये बच गया 11 ए इनवर्स और आई की मल्टीप्लाई ए इनवर्स। अब देखो इन सबको राइट साइड लेके चले जाओ, तो हो जाएगा 11 ए इनवर्स इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर
प्लस का 6a और माइनस का 5i। ठीक है, लिख दिया। अब देखो इनकी वैल्यू पुट कर दो बस इनकी जगह पर, तो ये आ जाएगा अपने पास 11a इनवर्स इक्वल टू माइनस a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दो भाई, ये रहा अपने पास ए स्क्वायर, इसकी माइनस के साथ मल्टीप्लाई, ये हो गया माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 1 और प्लस का 3 माइनस का 8 और प्लस का 14 और माइनस का 7 प्लस का 3 माइनस का 14। क्योंकि आपको पता है जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं साइन चेंज हो जाते हैं भाई। 6 की ए के साथ मल्टीप्लाई, देखो भाई प्लस में 6 की ए के साथ ये रही भाई, 6 की मल्टीप्लाई करा दो, 6 6 6 6 12 और माइनस का 18। ठीक है, और ये हो जाएगा 12 और अपने पास माइनस का 6 और ये 18। ठीक है, माइनस 5i, 5 की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो क्या आ जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ये लो भाई। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, हम सोल्व करेंगे तो 11a इनवर्स, ये अपने पास क्या बचेगा, देखो माइनस का 4 प्लस का 6 माइनस का प्लस का 2 बच गया और 2 माइनस 5 माइनस का 3 बच गया, माइनस 2 प्लस का 6 तो ये 4 बच गया, 4 माइनस 0 4 माइनस 1 प्लस का 6 ये 5 बच गया, 5 माइनस 0 5 3 और 6 9 9 माइनस 0 9 माइनस 8 प्लस का 12 तो प्लस का 4 4 माइनस 5 माइनस का 1 14 माइनस 18 ये होगा माइनस का 4 माइनस 4 माइनस 0 माइनस का 4 माइनस 7 और ये प्लस का 12 तो 12 माइनस 7 5 5 माइनस 0 5 3 माइनस 6 माइनस का 3 माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 14 और प्लस का 18 तो प्लस का 4 4 और 5 को ऐड करें, 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1। आप देखो भाई ध्यान से, ये 11 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा a इनवर्स इक्वल टू 1/11, क्या बच गया माइनस 3 4 5 9 माइनस 1 माइनस का 4 5 माइनस 3 माइनस 1। ये लो भाई अपने पास ए इनवर्स आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, नहीं तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 16 देखो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इनको साफ कर देता हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज है, उसमें भी यही प्रूव करना है और फिर ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हम ये जो ये बाकी की क्वेश्चन के बारे में लिखा हुआ है सो दैट हेंस फाइंड ए इनवर्स, इनको लिखा रहने देते हैं। अब बाकी जो बच जाएगा इनको साफ कर लेते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है देखो एक बार अपने पास, ये बोल रखा है एक मैट्रिक्स गिवन है और वो मैट्रिक्स अपने पास क्या है, ए इक्वल टू 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 और बोल रखा सो दैट क्या प्रूव करना है, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a
-4i equal to 0, hence find A inverse, ये लो भाई। आओ बात करते हैं इस क्वेश्चन में। अपने पास क्या है देखो एक बार, ये प्रूव करने के लिए फिर हमें ए क्यूब निकाला, और ए क्यूब निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर निकालने के लिए मैट्रिक्स को 2 बार लिख लो, 2 - 1 1 माइनस का 1 2 - 1 1 - 1 2, और ये हो गया इनटू में 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 - 1 2, ये लो भाई। अब इसको अगर सोल्व करेंगे क्या आएगा देखो, पहले फर्स्ट रो की तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। अब तीनों कॉलम के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो अपने पास देखो क्या आता है, ये आता है 2 की 2 के साथ ये हो जाएगा 2, -1 की 1 के साथ प्लस का 1, और 1 की 1 के साथ ये हो जाएगा 1, तो 2 1 और 1 ये हो गया 4। फिर 2 की -2 के साथ माइनस का 2, -1 की 2 के साथ माइनस का 2, 1 की -1 के साथ माइनस का 1, तो ये हो जाएगा अपने पास 4 और 1 माइनस का 5। फिर बात करते हैं 2 की 1 के साथ 2, -1 की -1 के साथ +1, और 1 की 2 के साथ 2, ये आ जाएगा प्लस का 5। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना, नेक्स्ट वीडियो दोबारा उसी डाउट पर बनाई जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बात करते हैं सेकंड रो की। सेकंड रो -1 की 2 के साथ माइनस का 2, 2 की 1 के -1 के साथ -2, -1 की 1 के साथ -1, ये आ गया माइनस का 5। फिर -1 की 1 के साथ प्लस का 1, 2 की 2 के साथ 4, और -1 की -1 के साथ +1, तो ये आ जाएगा अपने पास 6। ठीक है, ये हो गया प्लस का 1, ये 4 और ये प्लस का 1। अब -1 की 1 के साथ -1, 2 की -1 के साथ -2, -1 की 2 के साथ -2, ये आ जाएगा माइनस का 5। आप देखो आगे पहले वाली में देखो, फर्स्ट रो की करवाना एक बार मल्टीप्लाई भाई, 2 की 2 के साथ 4, -1 और -1 की मल्टीप्लाई +1, और 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1, तो ये हो गया अपने पास 6, ये 6 आएगा भाई। आप देखो आगे, -1 की 2 के साथ 2, और -1 की 1 के साथ प्लस का 1, और 2 की 2 के साथ अपने पास 2 हो जाएगी, ये हो गया अपने पास 4, ये 5 है। तो ये अपने पास इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो अपने पास आता है 1 की -1 के साथ माइनस का 1, -1 की 2 के साथ माइनस का 2, और 2 की -1 के साथ माइनस का 2, ये माइनस का 5, और 1 की 1 के साथ 1, और -1 की -1 के साथ +1, 2 की 2 के साथ 4, और ये आता है 6। एक बार यहां पर चेक करते हैं सेकंड रो से मल्टीप्लाई को, ये हो गया माइनस का 2, ये अपने पास माइनस का 2, और ये माइनस का 1 माइनस का 5, फिर माइनस प्लस का 1 4, ये 4, और ये प्लस का 1 6, फिर -1 -2, और ये भी अपने पास माइनस का 2, तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है भाई, ये लो अपने पास ए स्क्वायर आ चुका है। अब बात करते हैं हम ए क्यूब की। ए क्यूब की अगर बात करेंगे तो ए स्क्वायर के साथ फिर ए की मल्टीप्लाई करा दो, तो ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर अपने पास 6 -5 5 माइनस का 5 6 -5 5 -5 6, और इनटू में ए है अपने पास 2 -1 1 -1 2 -1, और 1 -1 और 2 करवा दो मल्टीप्लाई, तो अपने पास क्या मल्टीप्लाई आएगी देखो 6 की 2 के साथ हो जाएगा 12, -5 की -1 के साथ प्लस का 5, 5 की 1 के साथ प्लस का 5, ये हो गया अपने पास 22।
6 की -1 के साथ माइनस का 6, -5 की 2 के साथ माइनस का 10 और 5 की -1 के साथ माइनस का 5, तो यह आ जाएगा अपने पास माइनस का 21। और 6 की 1 के साथ 6, -5 की -1 के साथ +5 और 5 की 2 के साथ 10, तो ये अपने पास आ जाएगा 21। अब देखो -5 की 2 के साथ माइनस का 10, -6 की -1 के साथ -6 और -5 की 1 के साथ माइनस का 5, तो ये माइनस का 21। फिर -5 की 1 के साथ -1 के साथ प्लस का 1 5, 6 की 2 के साथ 12 और -1 की -5 के साथ प्लस का 5, और यह आ जाएगा 22। और -5 की 1 के साथ माइनस का 5, 6 की -1 के साथ माइनस का 6, -5 की 2 के साथ माइनस का 10, और ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 21। अब नेक्स्ट लास्ट रो की तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या आता है देखते हैं। 5 की 2 के साथ 10, -5 की 1 के साथ -1 के साथ प्लस का 5, 6 की 1 के साथ 6, ये आ गया 21। फिर 5 की -1 के साथ -5, -5 की 2 के साथ माइनस का 10 और 6 की -1 के साथ -6, तो माइनस का 21। 5 की 1 के साथ 5, -5 की 1 के साथ -1 के साथ प्लस का 5 और 6 की 2 के साथ अपने पास हो जाएगा 12, तो आ जाएगा 22। ये लो अपने पास a क्यूब आ चुका है। अब इसमें पुट करते जाओ, इसमें अगर पुट करेंगे तो ये अपने पास देखो क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड a क्यूब की जगह पर लिख देंगे हम 22 -21, 21 -21, 22 -21, 21 -21 और 22। फिर आगे क्या है अपने पास, आगे गिवन है, बोल रखा है 6 की a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करा दो। तो भाई ये 6 की इस a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई 36, -5 के साथ -30 +30 -30 36 माइनस का 30 30 -30 और 36 +9 की a के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। अब 9 की अगर हम a के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं आ जाएगा अपने पास 18 माइनस का 9 प्लस का 9 -9 18 माइनस का 9 9 माइनस का 1 सॉरी माइनस का 9 और ये अपने पास आ जाएगा 18। और -4 की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ क्या आ जाएगी सर 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये अपने पास आ जाएगी। इसका आंसर देखते हैं हम क्या आएगा, देखो 22 और प्लस का 18 तो ये हो गया सर 40 और ये माइनस का 36 और माइनस का 4 माइनस का 40 तो 40 - 40 0। ऐसे ही नेक्स्ट माइनस का 21 और माइनस का 9 माइनस का 30 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 30 तो ये अपने पास आ जाएगा 0। ये 21 और 9 हो गया 30 और ये माइनस का 30 और ये प्लस माइनस का 0 तो ये भी अपने पास आ जाएगा 0 क्योंकि 30 - 30 0। -21 और माइनस का 9 अपने पास माइनस का 30 और ये माइनस माइनस प्लस का 30 ये अपने पास आ जाएगा 0। ऐसे ही आप इन सबको ऐड करोगे तो ये सारे के सारे 0 बन जाएंगे भाई और इक्वल टू अपने पास 0। देखो राइट साइड आ जाएगी आपकी। कोई डाउट हो तो एक बार बता दो भाई। आओ बात करते हैं आगे। आगे निकालना है ए इनवर्स निकालने के लिए फिर वही जिसको ए स्क्वायर से ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दो, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो हो जाएगा अपने पास ए क्यूब ए इनवर्स 6 ए स्क्वायर ए इनवर्स प्लस 9 ए इनवर्स -4 ए इनवर्स आई और इक्वल टू 0। देखो भाई देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो 3 - 1 ये बच जाएगा 2,
ये 2 माइनस 1 तो इसकी a की पावर 1 और ये हो जाएगा, आपको बताया a और a इनवर्स की मल्टीप्लाई हमेशा i होती है, तो ये हो गया i और a इनवर्स की i के साथ मल्टीप्लाई a इनवर्स ही रहेगा और इक्वल टू 0। कोई डाउट हो तो बता देना, नहीं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। देखो कितनी मेहनत कर ले हूं आपके लिए, उतनी ही मेहनत से आप वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। माइनस का 4 है, इस साइड आके प्लस का 4 तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a इनवर्स और प्लस का 9, सॉरी ये अपने पास पावर a इनवर्स नहीं है भाई, पावर 1 है तो 1 पावर को लिखो या मत लिखो, ये हो गया 9i और ये हो जाएगा 4a इनवर्स। आप वैल्यू पुट कर दो, a स्क्वायर की जगह पर a स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी अपने पास 6 माइनस 5 और माइनस का 5 6 माइनस का 5 माइनस 5 और ये अपने पास 6 माइनस का 6 की मल्टीप्लाई a के साथ करवा दो, तो a के साथ करवाएंगे 6 की 2 के साथ तो हो जाएगी 12 माइनस का 6 और प्लस का 6 माइनस का 6 प्लस का 12 माइनस का 6 और 6 माइनस 6 और प्लस का 12 और अपने पास 9 की i के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 0 0 0 9 0 और 0 0 9 और इक्वल में अपने पास क्या है आप देख सकते हो 4a इनवर्स है। सोल्व कर दो इनको तो 6 और 9 हो गया 15, 15 माइनस 12 हो गया अपने पास 3, तो यहां लिख देता हूं, देखो मैं ये हो गया अपने पास 3 माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस का 6 माइनस 5 प्लस का 6 अपने पास हो गया 1 5 और माइनस का 6 ये अपने पास हो गया माइनस का 11 5 माइनस 6 हो गया भाई माइनस का 1 माइनस का 5 नहीं है प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस का 6 तो ये फिर अपने पास 1 6 माइनस का 12 6 और ये प्लस का 9 भी है भाई, 6 और 9 15 और 15 माइनस 12 अपने पास बचेगा 3 माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस का 6 तो ये बच जाएगा प्लस का 1 5 माइनस 6 माइनस का 1 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस का 6 तो प्लस का 1 और ये हो जाएगा 6 माइनस 12 माइनस 6 और ये माइनस 6 और प्लस का 9 तो प्लस का 3 और इक्वल टू 4a इनवर्स। आप देखो 4 मल्टीप्लाई में है और अपने पास राइट इस साइड लेफ्ट साइड आके डिवाइड में हो जाएगा तो ये आ जाएगा अपने पास क्या आ जाएगा a इनवर्स 1/4 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3 इक्वल टू a इनवर्स। ये लो भाई आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है अपने पास, देखो आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है अपने पास तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई। देखो अगर इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं तो आप भी थोड़ी सी मेहनत जरूर करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और थोड़ी सी सपोर्ट करो कि चैनल को आप सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। अब जितनी मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूं, आपको कोई भी डाउट हो मैंने आपको बोल रखा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे ना, मैं उसके ऊपर दोबारा वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। इस बात की टेंशन मत लेना, आपको ऐसा मैथ सिखा देंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे। तो आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है अपने पास। ये बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 17 में हमें ये बोल रखा ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर है ना वो 3 into 3 दे रखा है भाई, ठीक है।
ये बोल रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक चीज याद रखना भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ए का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n -1। जहां पर अपने पास n है ना, वो ऑर्डर होता है भाई। अब ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर अपने पास 3 है, तो यहां पर n की जगह पर 3 पुट कर दो, 3 - 1 ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर। तो ये देखो आपका कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी है भाई आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। बस इस आइडेंटिटी को याद रखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है अपने पास क्वेश्चन नंबर 18? देखो ये बोल रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये किसके इक्वल होगा? और आपको मैं बता दूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल होता है भाई 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसके इक्वल होता है। DET का मतलब है अपने पास डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। और ये अपने पास ऑप्शन कौन सा है? ये भी अपने पास ऑप्शन है बी। तो यहां पर लगा देंगे 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये आपका राइट आंसर होगा। ये है आपके अपना क्वेश्चन नंबर 18 और आपकी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपको अच्छे समझ आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।